दिन रात जलाइला सरा में बेचल बायक कहिए से बोलाइला कबूले सरधा पूरे बोए माई बिटिया के घर कब आइलो माई बिटिया के घर कब आइलो बिटिया के घर कब आइलो बिटिया के घर कब आइलो हे माई मैं गया भगात बाने मन में बलल सा नहीं औकात बानी मन में बलल सा मैं गया भगात बाने मन में बलल सा नहीं औकात बानी मन में बात कल सा माय रखले बानी मन साथ कल सा माय रखले बानी मन साथ कल सा माय रखले बानी मन साथ कल सा के सहारा पानी बेचारा कैसे हो गुजारा हो ना जाने हम कब ले पाओ दुखवा से छुटकारा हो उस दिन कब ले देखई बोझ माई बिटिया के घर कब आइलो हे माई बिटिया के घर कब आइलो हे माई कालिया नाग को नाचते हैं और बाहर लेकर आते हैं। मुरली की तानों से कालिया नाग तान मिलाना प्रारंभ करता। मैया यशोदा, बाबा आनंद, भैया दाऊ, श्री रामा, मन सुखा इत्यादि वाले देखते हैं तो समय कन्हैया कालिया नाग पर नृत्य करते हैं। इधर कालिया नाग भगवान को बाहर करने के पश्चात रमणक दीप बजाता है। इधर मेरे छोटी से कन्हैया को मैया गोद में लेती है। किसको? छोटे से कन्हैया को मैया गोद में लेती है। और कन्हैया यमुना में थे इसलिए सारे वस्त्र उनके गीले हो गए थे। मैया अपने आंचल से उनका सारा बदन पोंछती, नए वस्त्र पहनाती और बैठकर स्वयं से माखन खिलाना प्रारंभ करती। उसके पश्चात मैया पूछने लगी, लाला तुझसे एक बात पूछूं? कहा पूछ ले मैया। कहा लाला तूने जब यमुना में छलांग लगाई तो कैसे लगाई और क्यों लगाई? छोटे से कन्हैया भोलापन दर्शाते हुए कहते मैंने मैया मैं तो खेल रहा था, सभी के साथ खेल रहा था और मैया मैंने छलांग नहीं लगाई, मैं स्वयं से नहीं कूदा, मैं तो मेरा पैर फिसल गया मैया और मैं सीधा यमुना में जा गिरा। मैया ने कहा अगर तू यमुना में जा गिरा तो तुझे देख कालिया को देखकर तुझे डर नहीं लगा? कालिया नाग था उसमें तो तुझे डर नहीं लगा? कहा मैया सच बताएं। तो मैया जब मैंने देखा कालिया नाग को तो मैं थर थर कांपने लगा
और मैया उसने बड़ी ही तेजी से पूछा कि तुम कौन हो। मैंने बताया कि मैं यशोदा नंद का पुत्र हूँ और मुझे मामा कंस ने भेजा। मैया जानते हो क्या हुआ? जैसे ही उसने मामा कंस का नाम सुना ना, वो कांपने लगा, कालिया नाग कांपने लगा और उसने मेरी छोटी सी गेंद भी ला कर दी मैया, और साथ मुझे बाहर तक भेजने भी आया। जैसे इन बातों को बताया, मनुष्य का इन बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे। अब तो कन्हैया सारी बातों को बताते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इन बातों को मैया बड़ी ही प्रेम से सुनती हैं। धीरे धीरे माखन खिलाने के पश्चात कन्हैया कहते हैं कि मैया अब हमें गौओं के लिए चलना चाहिए, क्योंकि गैया भी इंतजार कर रही होंगी मैया, उन्हें देरी हो रही है। अब तो छोटे से कन्हैया दाऊ भैया के साथ गौएं लेकर चल देते हैं। जिस समय कन्हैया गौएं लेकर जाते हैं चराने के लिए, तो उस समय राजा कंस का भेजा हुआ एक दूत आता है जिसका नाम प्रलंबासुर था। जो भी आया, अगासुर, बगासुर, तृणावर्त, सकटासुर, पूतना इत्यादि जो भी आया वो काल के गाल में समा गया, कोई वापस नहीं गया। फिर भी कंस ने एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य भेजा कन्हैया को मारने के लिए। प्रलंबासुर आता है, इधर ग्वालों के साथ में मेरे छोटे से कन्हैया गौएं चरा रहे होते। प्रलंबासुर मन में विचार करता है ऐसा क्या करें जिससे ये मुझे पहचान ना सके और समय पाकर मैं इसे मार कर निकल जाऊं। ऐसा सोचकर उसने ग्वाल का रूप बनाया। किसने? प्रलंबासुर ने एक ग्वाल का रूप बनाया और उन्हीं ग्वालों में बैठ गया। साथ खेलना प्रारंभ कर दिया। किसने? प्रलंबासुर ने। भगवान कन्हैया और दाऊ भैया समझ गए कि और कोई नहीं बल्कि ये मामा जी ने जिसको भेजा है वो वही है। बलदाऊ से सारों में बात करते कि भैया क्या करें। दाऊ कहते हे कन्हैया इसे ऐसे मत मारना, क्योंकि अगर अब आप इसे मार देंगे तो ग्वालों को ये लगेगा कि उन्होंने मेरे मित्र को मार दिया, इसलिए समय को देखकर मारना। दाऊ भैया और भगवान कन्हैया में इशारों में बात हो जाती। भगवान कन्हैया कहते सुनो आज हम एक नया खेल खेलेंगे। ग्वाल कहते तू तो हर बार यही कहता कि नया खेल खेलेंगे कन्हैया, लेकिन गेंद छोड़कर तू कुछ भी नहीं खेलता। कन्हैया आज हम एक नया खेल खेलेंगे। का सच में कहा? हाँ। खेल प्रारंभ हुआ। खेल कौन सा था? एक पुष्प आकाश की ओर फेंका जाता, जो उसे पकड़ लेता और ये माता जी की ओर से कुछ दान भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं, वो उसकी सवारी करता और जिससे वो पुष्प छूट जाता वो घोड़ा बनता। खेल प्रारंभ हुआ। काफी समय तक खेल चला और उसके पश्चात कुछ देर बाद भगवान कन्हैया और प्रलंबासुर की बारी आई। और ये माता जी की ओर से कुछ दान भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। भगवान भंडार रखे, सदैव अनुसंग रहे। तो उस समय भगवान जब फूल फेंकते, बलराम फूल फेंकते, तो उस समय कन्हैया पकड़ लेते और प्रलंबासुर हार जाता, बलदाऊ जीत जाते। और जब बलदाऊ जीते तो उस समय प्रलंबासुर घोड़ा बनता है। और जब घोड़ा बना तो उस पर सवारी करना प्रारंभ कर देते। कौन? बलराम। प्रलंबासुर ने सोचा ये मेरे कंधे पर तो बैठा ही है। कौन? ये मेरे
कंधे पर बैठा ही है, हो ना हो, अगर हम कन्हैया को नहीं मार सकते तो इसके मित्र को ही मार देंगे। वैसा सोचकर प्रलंबासुर उसे लेकर वन की ओर बढ़ने लगा, जंगल में बढ़ने लगा। और ऐसा ही मौका भैया बलराम भी ढूंढ रहे थे। अब तो जैसे ही एकांत मिला किसको, प्रलंबासुर को, प्रलंबासुर ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया कि कंधे से तत्काल ही कूद पड़े बलराम, लातों हाथों कर दिया हल्का काम तमाम। और जैसे ही अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया कि उससे पहले ही मेरे बलदाऊ भैया कूद जाते और लातों हाथों से उसका उद्धार करते। किसका, प्रलंबासुर का। अब तो ये बात कोई नहीं जानता, ये बात केवल कन्हैया और दाऊ भैया ही जानते थे। खेल चलता रहा, कुछ समय तक खेल चला। उसके बाद कन्हैया ने कहा, देखो काफी समय हो गया हमें खेलते हुए, अब हम चाहते हैं कि अब हम सब भोजन कर लें। उस समय मनसुखा कहता कि आज कोई भोजन नहीं लाया है, जो तुम भोजन की बात करते हो। कहा सच में आज कोई माखन नहीं लेकर आया? कहा कन्हैया मुझे याद ही नहीं था, मैं भी चला आया। कहा कोई बात नहीं, आज चौगों के यहाँ पूजा है, आप वहां जाएं और चौगों से इस बात को कहना कि कन्हैया भूखा है, थोड़ा सा प्रसाद दे दो। मनसुखा कहता रे कन्हैया मैं तो नहीं जाने वाला। कहा रे तुम जाओ तो अवश्य वो हमें प्रसाद देंगे। इस बात को सुनकर न चाहते हुए भी मनसुखा जाता है। मनसुखा बड़ी तेजी से सांस चढ़ाता और इस बात को कहता है चौगों से कि यूं कहकर मनसुखा गया उन चौगों के पास, करके लंबी दंडवत लगा चढ़ाने सांस। इधर चौगों के पास पहुंचकर मनसुखा कहता है कि मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो, कन्हैया भूखा है, थोड़ा सा प्रसाद दे दो। जैसे इस बात को सुना कि सारे चौबे उठ पड़े, चढ़ा चढ़ा करे वहां, और पड़ न जाए प्रसाद पर कहीं सूत्र की छाह। किसने, चौबों ने इस बात को कहा कि दूर ही रहना, तेरी परछाई भी मेरी प्रसादी पर ना पड़ जाए, और यहाँ से जिस राह आया है ना उसी राह लौट जा। अब तो मनसुखा प्रार्थना करते हैं कन्हैया भूखा है, थोड़ा प्रसाद दे दो, लेकिन चौबे उन्हें डांट कर भगा देते। किसको, मनसुखा को। मनसुखा बड़ा ही उदास होकर वापस आता है, सारी बातें कन्हैया से बताता है। कन्हैया जाते ही पूछने लगते, लाई अरे बड़ी जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा प्रसाद दो। मनसुखा झुझला गया और बोल पड़ा, लो तुम्हारे लिए मैं ताजे ही फल लेकर आया हूं। कहा क्या हुआ? कहा मैं वहां गया था, वो मेरी परछाई भी अपनी प्रसादी पर नहीं पड़ने देते, प्रसाद क्या देंगे? कहा किससे कहा था? कहा चौगों से कहा था। कहा इस बार उनकी पत्नियों से जाकर इस बात को कहना कन्हैया भूखा है, थोड़ा सा प्रसाद दे दो। मनसुखा कहता देखो कन्हैया भूख तुम्हें लगी है, इसलिए जाना है तो आप जाएं, मैं तो नहीं जाने वाला। एक बार मैं सुन चुका हूं, अब दोबारा नहीं जाऊंगा कन्हैया। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरा अपमान करके मुझे भगा दिया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कहा एक बार जाओ और इस बार उनकी पत्नियों से इस बात को कहना, जो चौबे की पत्नियां हैं उनकी पत्नियों से कहना इस बात को। अब तो चल देते, मनसुखा ना चाहते हुए भी जाता है। कन्हैया अगर इस बार कुछ हुआ तो मैं जाऊंगा नहीं। कहा इस बार अगर कोई भी बात हो तो मत जाना।
मनसो खाना चाहते हुए चौबे की पत्नियों के पास जाता और बड़े ही डरती आवाज में इस बात को कहता कि मैया कन्हैया भूखा है, थोड़ा सा प्रसाद दे दो। जैसे ही चौबे की पत्नियों ने सुना कि कन्हैया भूखा है और उसे प्रसाद चाहिए, कंचनी थाल में 56 प्रकार का भोग बनाती और दौड़ती हुई लेकर जाती है। इधर इस दृश्य को मन सुखा देखता, बड़ा प्रसन्न होता। सभी वालों को भोजन कराती चौबे की पत्नियां। काफी समय लग जाता। चौबे की पत्नियों से इस बात को कन्हैया कहते, देखो तुम्हें काफी समय हो गया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। चौबे की पत्नियां कहते हैं, देखो मैं चली तो जाऊं, परंतु हे कन्हैया मुझे एक बार अपनी बंसी तो सुना दो। भगवान कन्हैया उन्हें बंसी बजाते और वो शब्द सुनकर अपने अपने धाम को जाते हैं। इधर जितने भी चौबे होते वो पछताते हैं कि मुझसे अच्छी तो मेरी पत्नियां हैं। जब चौबों को यह ज्ञान हुआ कि वो मायापति हैं तो बार बार पछताते कि मुझसे अच्छी मेरी पत्नियां हैं जो स्वयं लेकर गई हैं। बड़े प्रसन्न होते। आइए दोबारा भगवान का नाम लेते, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे साथ सभी बोलने का प्रयास करेंगे। बतला लियो ऐसा अवसर मिली ना। हमने बताया था ना कथा भागवत हो तो उसमें जो बात करने का जो समय होता है उससे अच्छा समय नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर कोई चिंता नहीं होती, ना घर की ना द्वार की। बस एक ही बात होती है, पंडित जी कथा कह रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, है ना? मत करो, अभी थोड़ी देर बाद करना। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो। और या तो इतना मौन हो जाते, हम कहते ना कि एकाग्र मन कर कथा सुननी चाहिए, तो इतना मौन हो जाते कि हम कहते ताली बजाओ, ऐसा लगता कि जैसे बैठाए गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीठी मीठी तालियों के साथ में कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दरबार
बीता। और जब समय बीता तो हुआ क्या, भगवान कन्हैया गौओं को लेकर पुनः घर आते हैं। उस समय मैया यशोदा रानी घर में पकवान बना रही थी, घर में पकवान बना रही थी। कन्हैया गौओं को बांध कराते और इस बात को पूछते हैं कि हे मैया, आज घर में क्या कोई आने वाला है? देख, घर में अच्छी चीजें तभी बनती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी तो डेली बनती है, लेकिन जब अच्छे पकवान बने तो कब बनते हैं? जब कोई अतिथि हमारे घर आने वाला होता या कोई त्योहार हो। तो कन्हैया ने पूछा कि मैया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो आज हमारे घर पकवान बन रहे हैं? क्या मैया कोई आने वाला है? कहा नहीं लाला। तो कहा फिर कोई त्योहार है? कहा नहीं, आज तो कहा इंद्रदेव का पूजन। वो क्यों मैया? कहा वो क्यों मैया? कहा लाला, हम उनका पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर